नौजवान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ऊर्जा का स्रोत है। संगठन में पहली बार उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तेजस्वी जी के लिए आया और उसका सभी लोगों ने समर्थन किया और ये नौजवान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ऊर्जा का स्रोत है। इसका इस्तेमाल करने के लिए, पार्टी को नया रूप देने के लिए, पार्टी में नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करने के लिए, जनाधार फैलाने के लिए, संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने के लिए और शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करने के लिए और एनडीए सरकार का मुकाबला करने। बजट सत्र के बाद तेजस्वी जी यात्रा पर निकलेंगे तो इसका बजट सत्र के बाद हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। अब बिहार का दौरा करेंगे। सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे संगठन में कार्य कर रहे थे। आज संगठन में पहली बार उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी। संगठन के बाद प्रवक्ता जी तहत काम कर रहे थे पिछले 15 साल से, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्षों ने और हमारे सभी बड़े नेताओं ने उनको ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। और श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने 15 वर्षों के एक सामान्य कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर और जो गवर्नेंस में और प्रतिपक्ष में रहने का हमें जो अनुभव हुआ, उसके अनुसार हम सभी वरीय नेताओं के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे ले जाएंगे। संजय जी एक सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रस्ताव संविधान संशोधन का आया, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तेजस्वी जी के लिए आया और उसका सभी लोगों ने समर्थन किया और ये पार्टी के हित में, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए युवा नौजवान नेता की आवश्यकता थी, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, और इसके लिए बहुत बधाई भी है राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को। कितनी बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को मिली? जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और उनके नेतृत्व में जो हम बिहार में जो काम कर रहे हैं, तो अब राष्ट्रीय स्तर पे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया? निश्चित तौर पे जो ईवीएम के खिलाफ जो चुनाव में जिन तरीके से बिहार का चुनाव भी था, हमारे जो बैलेट से जो वोट पड़े थे, जिसमें हम 160 सीटों पर आगे थे, लेकिन जब हम ईवीएम की गिनती हुई तो हम 40 सीट से भी नीचे चले आए। तो ये जाहिर है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, इसके खिलाफ अभियान चलाने की बात राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाने की भी बात राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पास किया गया। बजट सत्र के बाद यात्रा की बात हो रही है। निश्चित तौर पे हमारी जो महत्वपूर्ण जो विधायी कार्य का ये पूरा साल है, महीना है, इस महीना के बाद तेजस्वी जी यात्रा तो करते ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई दिन घर में बैठते हैं, लेकिन उसको एक विस्तारित तरीके से और केवल प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी यात्राएं आयोजित की जाएंगी। सब लोग का, मैं तमिलनाडु से आया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी से हम लोग 20 वर्ष का काम करता हूँ। तो सबका वनकम, सबका पहले हम लोग का पास में देश का हमारा पार्टी जाति का धर्म का खिलाफ नहीं है, संविधान का पार्टी है। तो हम लोग आज नहीं, मेरा ध्यान ऊपर जाना तक हम पार्टी में काम कर दूंगा। संविधान के पास लालू जी का निर्णय का तेजस्वी अध्यक्ष बनाया गया, इस पर आप क्या कहना? तो वो पार्टी तरफ से तो करता है ना सब। हमको जो भी है हमारा पार्टी बोलेगा, हम लोग वहाँ तक लड़ेंगे। तो किसी का विरोध नहीं था। क्या है, हमारा पार्टी लक्ष्य तो संविधान का आगे बढ़ना पूरा देश में था। ये हम लोग विकास, हम तो इसलिए ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा तो बात करने का, संविधान का सबका पास होना चाहिए। यही तो हम तमिलनाडु में हम लोग है 16% का यादव है, 12% मुस्लिम है, इस्लाम जात है, दूसरा दलित का 15% है। ये मिला के हम सरकार पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा 25 को तमिलनाडु से हम लोग का यादव का सीट नहीं देता है। तो मैं क्यों इधर आया? अरे क्यों भी नहीं देता, सीट भी नहीं देता लड़ने का, वो पार्टी का लड़ने का भी वो जगह भी नहीं देता है, इसलिए हम लोग यहाँ आया था। आपको मौका मिलता है। सब लालू जी तो अभी 14 में तो हम लोग नेट में देख लीजिए हम कितना म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन था, अभी क्यों नहीं है? अभी तो आगे बढ़ने का हम लोग के पास जगह मिलेंगे ना, हम लोग जीतेंगे। अभी तो सरकार तरफ से ईडी वो ये ऐसे करके हम लोग पार्टी के बाद बात करता है, लेकिन आज बोल दूंगा, मैं सवाल ही बोल दूंगा, बिहार मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे और भी
10 साल 15 वर्ष के बाद हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी भैया, इसको कोई नहीं रोक सकते। तेजस्वी यादव को तो प्रधानमंत्री अभी नहीं भैया, तो आप ऐसे तो खबर आई तो बताना नहीं है, अभी तो वो रेस में था, पहले बिहार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसकी बात उसके ज़िंदगी में एक बार तो प्रधानमंत्री बनेगा सब। प्रधानमंत्री बनेगा। आप तो ऐसा नहीं बोलना है, तेजस्वी जी का उस बार मिलेंगे मौका, सबका जात का मिलेंगे ना। अभी मुख्यमंत्री जरूर आने वाला समय मिलेगा, उसकी बात वो जरूर उसकी ज़िंदगी में वो प्रधानमंत्री बनेगा, मैं उनके नीचे में काम कर दूंगा जरूर। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है, अब अलग वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में अभी समझ लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग अभी गया था, अभी हो गया। वो पार्टी तरफ से क्या निर्णय लेता है वो हमारा वो उसका मिशन है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो आप लोग के पास जाएंगे तो युवा है, तो आप लोग को मजबूती मिलेगी, आपको लग रहा है? वो क्यों नहीं करेगा, वो अभी बोल दिए ना विकास कर देंगे, तो लेके चलूंगा। आने वाला समय चुनाव है, चुनाव में लड़ने का पूरा गठबंधन से हमको पास इंडिया गठबंधन है तो अलग है, तो क्या पार्टी से क्या निर्णय देता है उसमें पीछे चलूंगा हम लोग। तो आपका पास का मेरे का चैनल माध्यम से मेरे का मौका दे दिया, आपका चैनल का आपको सबको धन्यवाद है। मेरा नाम गौरी शंकर यादव भी था, लेकिन यादव का उधर का पब्लिक, लेकिन आप लोग बोलेगा क्यों यादव भी इसका प्रदेश सदस्य बनेगा, वो लोग पूछता है। अरे भैया मेरा जब नाम के पीछे यादव है, मेरा प्रॉब्लम है, हर आदमी के पास एक जात है उसको, लेकिन यादव बोलेगा तो आपको खिलाफ ही पूछ रहा है। हम लोग आपके पास में तो क्या मैं निवेदन रखता हूँ, अरे भाई हम लोग जन्मदिन यादव था, गाय वाला था, सबका पास काम करना है ना, तो क्यों तो यादव आएंगे तो ऐसे पूछना मत, इसलिए धन्यवाद सब।